प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है रस के भेद। तो रस के 9 भेद माने जाते हैं। इसके साथ साथ वात्सल्य रस तथा भक्ति रस को मिलाकर के 11 भेद। तो आज हम इन्हीं 11 भेदों के विषय में पढ़ेंगे। तो रस का सबसे पहला भेद है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस, तो इस रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और इस रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण है। जब प्रेमियों में सहज रूप से विद्यमान रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से आस्वाद के योग्य अर्थात आनंद प्राप्त करने योग्य हो जाता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण तथा प्रेम है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूति होती है, अर्थात प्रेम में मिलने और बिछुड़ने दोनों प्रकार की अनुभूतियां हैं। तो इस आधार पर श्रृंगार रस के 2 भेद माने जाते हैं, जिसमें पहला है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस वहां पर है जब कविता में नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए, तब वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। तो कविता में नायक नायिका के मिलने का भाव हो तो वह संयोग श्रृंगार होगा, और जब नायक नायिका के प्रेम के जब उसमें विछड़ने पर वियोग की अवस्था हो, ऐसी स्थिति में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, तो उसे वियोग श्रृंगार कहेंगे। तो संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है और वियोग श्रृंगार में प्रेमियों के बिछुड़ने पर वियोग की अवस्था होती है, तो वहां पर वियोग श्रृंगार है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और यह रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण तथा प्रेम है। दूसरा है रस जो है यह है हास्य रस। अब हास्य रस का स्थायी भाव हास है। तो स्वाभाविक रूप से जहां पर हास्य की स्थिति हो, तो जब नायक नायिका में कुछ अनौचित्य का आभास मिले या फिर यह भाव जागृत हो जो साधारण से भिन्न व्यक्ति हो या वस्तु, आकृति या विचित्र वेशभूषा या असंगत क्रियाएं, व्यापारों और व्यवहार दिखाई दे, और उनको देख करके जब हास्य विनोद का भाव का संचार हो, तो उसे हास्य रस उसे हास कहते हैं। तो जहां पर हास्य, जिन काव्य पंक्तियों को पढ़कर हास्य का भाव जगे, तो उसे हास्य रस कहेंगे, और हास्य रस का स्थायी भाव हास है। तीसरा रस है वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर स्थायी भाव आस्वादन के योग्य हो जाता है, तब उसे वीर रस कहते हैं। तो ऐसी काव्य पंक्तियां जिसमें वीरता का भाव हो, तो वह वहां पर वीर रस होगा। तो और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और उत्साह के 4 क्षेत्र पाए गए हैं: युद्ध, धर्म, दया और दान। तो जब इन क्षेत्रों में उत्साह रस की कोटि तक पहुंच जाता है, तब उसे वीर रस कहते हैं। जैसे युद्धवीर, अब युद्धवीर शत्रु के नाश का उत्साह, दानवीर दीन की दयनीय स्थिति अथवा उसके कष्ट के निवारण, कष्ट को दूर करने का जो उत्साह है। फिर धर्मवीर धर्म की स्थापना करने अथवा अधर्म का नाश करने का उत्साह, और दयावीर दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने तथा उनकी सहायता करने का उत्साह। तो यह सब उत्साह ये जहां पर भी विद्यमान होंगे वह वीर रस होगा। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, जिसमें युद्ध वीरता, दान वीरता, धर्म वीरता और दया वीरता, यह सभी उत्साह विद्यमान है। अगला है रस करुण रस। अब करुण रस यानी ऐसी काव्य पंक्तियां जिनको पढ़ने से करुणा का भाव जगे, जिसमें इष्ट वस्तु यानी इच्छित वस्तु, वैभव, धन संपत्ति का नाश या किसी अनिष्ट की प्राप्ति, कुछ बुरा होना
किसी प्रेम पात्र का चिरवियोग, उनसे अलगाव, या प्रियजन की पीड़ा अथवा मृत्यु की प्राप्ति, या फिर अर्थहानि यानी धन की हानि आदि से जो शोक का भाव परिपुष्ट होगा, वहां पर करुण रस होगा। तो करुण रस, जहां पर ऐसी काव्य पंक्तियां जिनको पढ़कर मन में करुणा जगे, तो वहां पर करुण रस है। और करुण रस का स्थायी भाव है शोक। अगला रस है रौद्र रस। तो रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। तो जब क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। तो अत्यधिक क्रोध होने के कारण इंद्रियां जो हैं वह प्रबल रूप से भाव व्यक्त करने लगती हैं, तो वही उसी को ही रौद्र कहेंगे। तो किसी विरोधी, अपकारी, कोई धृष्ट आदि के कार्य, धृष्ट मतलब बुरे व्यक्ति के कार्य या उसकी चेष्टाएं, असाधारण अपराध, अपमान या अहंकार, पूज्य जन की निंदा या अवहेलना आदि से जो प्रतिशोध, उस प्रतिशोध से जिस क्रोध का संचार होता है, तो वहीं पर रौद्र रस के रूप में व्यक्त हो जाता है। तो रौद्र रस यानी वैसी काव्य पंक्तियां जिनको या दृश्य, नाटक आदि को देखकर जब क्रोध का भाव जागृत हो, तो वहां पर रौद्र रस होगा। तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अगला है रस जो है भयानक रस। तो भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। तो जब किसी भयानक वस्तु या आकार को देखने या फिर उसके बारे में सुनने या फिर किसी भयप्रद घटना को देखने और उसकी कल्पना करने से मन में जो भय का भाव जागृत होता है, तो वहां पर तब भयानक रस होता है। तो भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। तो जब मन में भय की भावना, जब भय की जागृत हो, तो वहां पर भयानक रस होगा। 7वां रस है विभत्स रस। तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। तो जब कोई घृणा की स्थिति, कविता में जब कोई घृणा का भाव जागृत हो रहा है, घृणा जिसको पढ़ करके मन में घृणा जग रही है, तो वहां पर विभत्स रस होगा। तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। गंदी, भद्दी, अरुचिकर वस्तुओं के वर्णन से जब हृदय में घृणा का भाव पुष्ट होता है, तब विभत्स रस उत्पन्न होता है। 8वां रस है अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। विस्मय अर्थात आश्चर्य। तो जहां जब आश्चर्य का भाव जागृत हो, तो वहां पर अद्भुत रस है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। जब किसी असाधारण व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर जो आश्चर्य का भाव जागृत होता है, तब वही अद्भुत रस में परिणत हो जाता है, अद्भुत रस में बदल जाता है। अगला रस है शांत रस। तो शांत रस, शांत कहे शम अर्थात शांत हो जाना, या निर्वेद, निर्वेद मतलब वेदना रहित। अब शांत रस का स्थायी भाव है शम या निर्वेद। तो जब शम या निर्वेद नामक स्थायी भाव ही शांत रस का आधार है, और ईश्वर प्राप्ति में जो प्राप्त होने वाला जो परम आनंद है, और उस आनंद की स्थिति में मन के सारे मनोविकार शांत हो जाते हैं। तो एक अनुपम, जब तब उस समय एक अनुपम शांति का अनुभव होने लगता है, और यह शांति सांसारिक विषय वासनाओं से प्राप्त सुख से सर्वथा भिन्न होती है, उससे अलग होती है। तो शांत रस वहां पर है जब ईश्वर की प्राप्ति से मन में जब परम आनंद प्राप्त होता है, तब वहां पर शांत रस होता है। अगला रस है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस जहां पर बच्चों के प्रति प्रेम हो, और इस रस का स्थायी भाव है वत्सल। तो तुलसीदास, सूरदास आदि कवियों ने वात्सल्य रस की हमें अनेक अनुपम कृतियां हमें भेंट दी हैं। बच्चों की जो मनमोहक बातें हैं, उनकी गतिविधियां हैं, उनकी गतिविधियों में स्वाभाविक आकर्षण होता है, और इस आकर्षण से जो स्नेह भाव जगता है, तभी वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है।
और वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्य या वत्सल। तो जहां पर बच्चों के प्रति प्रेम हो वहां पर वात्सल्य रस होगा। अगला रस है भक्ति रस। तो भक्ति रस में भी प्रेम का परिपाक होता है, भक्ति रस में भी प्रेम जगता है, किंतु यह प्रेम क्या है, रति भाव से अलग होता है। और यह प्रेम क्या है, इष्ट देव के प्रति है, ईश्वर के प्रति। तो जहां पर ईश्वर के प्रति प्रेम जगे वहां पर भक्ति रस होगा। तो कुछ विद्वान इसे श्रृंगार रस के अंतर्गत स्थान देते हैं, किंतु भक्ति भावना का आस्वाद किसी प्रधान रस से कम नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर भक्ति रस वहां होगा जब ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत होगा, तो वहां पर भक्ति रस है। और भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। तो यह थे रस। तो इस प्रकार यह सब वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिलाकर के 11 रस हैं। तो आशा है सभी रस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। सभी रस और उनके स्थायी भाव को अच्छी तरह याद करिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।